ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी तिङन्ते भुवादयः कक्षा संख्या 21तमी 21वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, हमने इसको आरंभ से पढ़ाना आरंभ किया है और ये दूसरी प्लेलिस्ट में 21 नंबर की कक्षा है। इससे पूर्व में जो हमने इसके अंदर संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, षडलिंग प्रकरण, अव्यय प्रकरण, उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसकी संख्या अलग है। ठीक है, चलिएगा, यदि आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो यहाँ पर निःशुल्क ले लीजिएगा इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके। पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा मित्रों और गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, कटे धातु के रूप बता दिए थे, कटे वर्षा वर्णयोः, ये आपको बता दिया था, इसके पूरे रूप बता दिए थे और इसमें जो भी सूत्र लगे थे वो कर लिए थे। अब आगे हमारा क्रम में ये धातु दे रहे हैं, 12वीं धातु दे रहे हैं ये गुपु रक्षण। अभी तक 11 धातु के रूप आपको इन्होंने सिद्ध करा दिए हैं। चलिएगा, गुपु रक्षण मान गुपु धातु क्या है, रक्षण अर्थ में है। रक्षण का अर्थ यहाँ पर छुपाना, गुप्त रखना, इस ये रक्षण अर्थ है। ठीक है, चलिएगा, रक्षा करना भी अर्थ है इन्होंने दिया है। अब यहां पर सबसे पहले ये सूत्र हम पढ़ते हैं कि गुपु धातु है, गुप्पू ऐसी है, और इसको क्या होता है, उपदेश्य अजनुनासिक इत से इत संज्ञा तस्य लोपा दर्शनम लोपा, तो गुप बचता है। तो गुप धातु से क्या होता है, गुपु धूप विच्छ पाणि पनिभ्य आयः। ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 28वां सूत्र है। ये कहता है एभ्य आयः प्रत्ययः स्यात् स्वार्थी। गुपु धातु लिए, धूप लिए, विच्छी लिए, पणि लिए, पनी लिए, इन धातुओं से हर हालत में कहते हैं कि आय प्रत्यय होता है स्वार्थ में। स्वार्थ का मतलब है गुपु धातु का जो रक्षण अर्थ है, उसी रक्षण अर्थ को ही, मतलब अर्थ बदलता नहीं है, वही रक्षण अर्थ होता है। ध्यान रखें, क्या गुपु धातु का आय प्रत्यय होता है, वो स्वार्थ माने उसी के अर्थ में होता है, रक्षण अर्थ में ही, कोई अलग अर्थ नहीं आता। जबकि प्रायः करके जो भी प्रत्यय लाते हैं उनका कोई अर्थ होता है। स्वार्थ का अर्थ है कोई उनका अर्थ नहीं है, जो पहले है वही अर्थ रहता है।
तो इन धातुओं से आय प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, आय प्रत्यय हो गया यहाँ पर, तो ये क्या बन गया, गु पा और आय, ये आय प्रत्यय। ठीक है, आय में ये अकारांत आय है प्रत्यय। ठीक है, इसकी संज्ञा नहीं होती है। अब आगे कहते हैं यहाँ पर 467 सनाद्यंता धातवः। ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 32वां सूत्र है। ठीक है, इसका सरल सा अर्थ है कि सनादयः कमेर्णिङन्ताः प्रत्ययाः अन्ते येषां ते धातु संज्ञकाः। कहते हैं सनादि प्रत्यय धातोः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा। ध्यान देंगे, यहाँ पर ये एक सूत्र है अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में ही। तो कहते हैं वहां से लेकर के धातु कर्मणा समान कर्तृकादिच्छायां वा, वहां से लेकर के कमेरणिंग एक सूत्र है। ठीक है, कमेरणिंग, तो अणिंग सन से लेकर के अणिंग प्रत्यय तक जो भी शब्द बनते हैं, तो उन प्रत्ययांतों की क्या करता है, ये धातु संज्ञा कर देता है। वैसे धातु संज्ञा किसकी होती है, भूवादयो धातवः, अर्थात धातु पाठ के अंदर पठित जो शब्द हैं क्रियावाची, उन्हीं की धातु संज्ञा बताई गई थी। परंतु यहाँ पर कहा कि नहीं भाई, यहाँ पर ये सन आदि प्रत्यय आने के बाद भी धातु ही रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको सूत्र बता देता हूं। एक तो है आपका धातु कर्मण, उसमें उससे ऊपर है गुप्त किद्भ्य सन। वास्तव में जो मुख्य सूत्र सन को विधान करने वाला है, धातु हो कर्मण समान कर्तृकादिच्छायां वा, परंतु वो सन उससे ऊपर वाले सूत्र में है कि गुप्त किद्भ्य सन। वहां से लेकर के फिर है कितने सूत्र हैं, देखिए गुप्त किद्भ्य सन, सन प्रत्यय हो गया, उसमें वहीं पर धातु कर्मण वो भी आ जाएगा, तो सन प्रत्यय बता रहे हैं। सुपात्मना किच, किच प्रत्यय हो गया। काम्यच प्रत्यय हो गया। कर्तु क्यंग शलोपश्च, क्यंग प्रत्यय हो गया। लोहितादि डाजभ्य क्यश, क्यश प्रत्यय हो गया। और वहीं पर है एक वार्तिक है, सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्युप वा वक्तव्य, क्युप भी आ गया। ये वाला क्युप आ गया, क्युप और भी है, वो नहीं है। सत्यापाश रूपा वीणा श्लोक इत्यादि से इणच प्रत्यय होता है, तो इणच प्रत्यय आ गया। और धातोरे काचो अलादे क्रिया समव्यहारे यंग से यंग प्रत्यय होता है, वो भी आ गया। कण्वादिभ्यो यक, यक होता है, वो भी आ गया। गुपु धूप भिक्ष पणिभ्य आय, ये भी आ गया आय प्रत्यय। ऋतेरी यंग, तो ईयंग प्रत्यय करता है, ये भी आ गया। कमेरणिंग, णिंग प्रत्यय करता है, ये भी आ गया। इतने प्रत्यय आ गए, 12 प्रत्यय आ गए। क्या है, 12 प्रत्यय। 12 प्रत्यय जिसके अंत में उसकी भी धातु संज्ञा हो जाती है। धातु संज्ञा होने से क्या लाभ होता है कि जो धातु के जो कार्य हैं, धातु के अधिकार में धातु से जो कहे हुए कार्य हैं, वो हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो प्रत्यय अंत में जिसके उस पूरे समुदाय की धातु संज्ञा होती है। ठीक है, उससे क्या हो जाता है, आगे बता रहे हैं। धातुत्वाद लड़ादय, धातु संज्ञा होने के कारण से क्या लट लोट आदि लकार हो जाते हैं। तो अब क्या करना है आपको, अब आ जाते हैं, गुप धातु हो गई। ठीक है जी, गुप, और ये आय प्रत्यय हो गया। ये आय प्रत्यय क्या है, इसको आर धातु संज्ञा है इसकी, आर धातुकम शेषा से ये क्या है, आर धातु संज्ञक। तो अंग के अधिकार में पुगंत लघु पदस्य च से पहले इसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुण। पुगंत लघु पदस्य च से गुण हो गया, आदि गुण स्थानांतरतमा। तो अब ये मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, गोपाल। क्या बन गया जी,
गोपाय। ठीक है जी। अब गोपाय ये बन गया। अब यहाँ पर धातु संज्ञा सनातनता धातु संज्ञा होगी तो लट लकार आ जाएगा, टप आ जाएगा, तिप आ जाएगा, वो तो क्या हो जाएगा, अतो गुणे लग करके यहाँ अतो गुणे लगेगा। ठीक है, ये करता शप का अ और यहाँ तिप का ती और यहाँ और ये इसको जो आय का आय अतो गुणे लग करके पर रूप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, गोपायती बना दिया, गोपायती। अब रूप चलाइएगा इसका, गोपायति, गोपायतः, गोपायन्ति, गोपायसी, गोपायथः, गोपायथ, गोपायामि, गोपायावः, गोपायामः। ठीक है जी, ये हो गया जी आपका। चलिएगा, अब आता है हमारा नंबर लिट लकार का। लिट लकार में कुछ विशेष कार्य हैं, उनको समझ लीजिएगा तो वो समझ में आने चाहिए। ठीक है, जब इससे गुप धातु है, ठीक है, गुप, अब इससे पूर्व वाले सूत्र से क्या गुपु धू बिच पण पनिभ्य आय से आय प्रत्यय प्राप्त होता है, उसी के वहीं पर नीचे ये सूत्र है एक, आयादय आर्ध धातु की वाह। ठीक है, ये कहते हैं आय, क्या है, आय से क्या होता है, आयादि प्रत्यय है। तो आय है एक, ई और ई अंग प्रत्यय है हमारा, तीन प्रत्यय आते हैं। ठीक है, आयादि प्रत्यय। ये एक तो आय प्रत्यय आ गया हमारा, और एक आ जाता है हमारा इसमें ये ईयंग और इणिंग, ये ध्यान देंगे। आय ईयंग इणिंग ये प्रत्यय आते हैं आय आदि, क्योंकि यहां से इसके उस सूत्र के आगे दो प्रत्यय माने रितेरी यंग कमेरुणिंग, ये सूत्र हैं। तो तीन प्रत्यय हैं, आयादया का अर्थ है आय और आदि से माने और आय माने दो और है, ईयंग और अणिंग प्रत्यय। तो जो आयादि प्रत्यय हैं तो कहते क्या कहते हैं, आर्ध धातुक विवक्षायाम आयादयो वास्यु, कि यदि जो आयादि प्रत्यय जिन जिन धातुओं से कहे हैं, यदि वहां पर आर्ध धातुक का विषय हो रहा हो, अर्थात आगे कोई आर्ध धातुक प्रत्यय आने वाला हो, अभी आया नहीं, आर्ध धातुक प्रत्यय होगा ऐसा विषय उपस्थित हो रहा हो, तो क्या होता है, जो ऊपर गुपु धूप बिच्छ पण पनिभ्य आय ऋतेरी यंग कमेरणिंग से जो प्रत्यय गए हैं वो विकल्प से होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आर्ध धातुक जहां जहां प्रत्यय हमें मिलेंगे जिन जिन लकारों में, वहां वहां गुपु धातु को आय प्रत्यय विकल्प से होगा। अब देखिएगा कहां कहां होगा, इसको समझ लीजिएगा पहले। गुपु धातु से एक तो लिट लकार, लिट क्या है, आर्ध धातु का है, लिट जैसे आर्ध धातु। फिर लिट के बाद में लुट लकार आता है, तो जो लुट लकार है वो तो सार्वधातुक है, परंतु उसके बीच में एक प्रत्यय आता है तास। क्या आता है, तास। तास क्या है, आर्ध धातुक। तो लुट लकार में भी विकल्प से होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से लिट आता है, लिट में क्या हो जाता है, स्या होता है, ये भी आर्ध धातुक ही है। ठीक है, जो का अव्यवधान, व्यवधान रहित होना चाहिए। और इसी प्रकार से स्या हो गया, क्या हो गया, लुट लिट हो गया।
लिट हो गया। फिर लिट के बाद में आ जाएगा आपका लोट। लोट में तो सार धातु ही रहता है, ठीक है, लोट नहीं आएगा। लोट लोट के बाद फिर आ जाइएगा आप लंग लकार। लंग भी सार धातु लकार है। फिर लंग के बाद में विधिलिंग, वो भी सार धातु का। आशीर्लिंग माने आशीर्लिंग, यहां पर हम कर देते हैं आशीर्लिंग, ये भी आर धातु का है, ठीक है। और फिर आशीलिंग और फिर लिंग। फिर आ गया लुंग लकार। लुंग को क्या होता है, लुंग को सिच हो जाता है, कुछ सिच होता है, ये भी आर धातु का है, तो लुंग लकार भी आ गया। लुंग परे सिच परे मिलेगा तो आर धातु परे मिलेगा। और फिर है लृंग लकार। लृंग लकार में भी कैसे हो जाता है, ठीक है। लुंग लकार में, वो लृंग लकार में भी क्या हो जाता है, स्या हो जाता है। स्या हो जाता है तो ये भी आर धातु। इसका मतलब हुआ जब इनसे जो आय आदि प्रत्यय हैं तो ये लट लकार, लुट लकार, लिट लकार, आशीलिंग और लुंग लकार और लृंग लकार, इन लकारों में विकल्प से होगा। ये बात आपको समझनी अच्छे से, ठीक है। तो विकल्प से होगा, ये मैंने आपको खुल करके बता दिया। अब यहां पर इतना हो गया। अब हमारा क्या हुआ, हम गुप धातु से, क्या गुप धातु से कहते हैं, ये गुप थी। अब इससे आगे लिट लकार लाना है हमको। क्या है, लिट लकार। तो ये सूत्र क्या कर देगा, विकल्प कर देगा। क्या कर देगा, विकल्प। तो विकल्प कर देगा अर्थ एक पक्ष में होगा तो एक पक्ष में दो रूप बनेंगे। तो अब पहले जिस पक्ष में होगा तो लिट लकार आने वाला भी आया नहीं, लिट का विषय उपस्थित हुआ तो उससे पहले इसको आय हो गया। तो आय और गुण आदि होकर के ये क्या बन जाएगा, गोपाय, ठीक है, गोपाय। और गोपाय और क्या है, लिट लकार है। अब लिट ले आएंगे, क्या ले आएंगे, लिट लकार ले आएंगे। परोक्ष लिट से अब लिट आ गया। अब विकल्प से हुआ। अब यहां पर एक वार्तिक है कि कास्यनेकाच आम वक्तव्य। वस्तुतः ये क्या है, एक सूत्र है। ये है कि कास प्रत्यय दाम मंत्रे लिटी, कहा कास प्रत्यय दाम मंत्रे लिटी, ये सूत्र है। संख्या भी बता देता हूं मैं आपको। ये है कास प्रत्यय दाम मंत्रे लिटी, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 35वां सूत्र है, 35 नंबर का। वहां पर ये वार्तिक पड़ा हुआ है। आचार्य कात्यायन ने कहा कि भाई उस सूत्र के स्थान पर हमें ऐसा वार्तिक बना देना चाहिए कि कास्यनेकाच आम वक्तव्य चुलुम्पाद्यर्थम, ऐसा है पूरा वार्तिक। तो कहते हैं कास धातु और अनेकाच, अनेक अच वाली धातु को, कास धातु और अनेक अच वाली जो धातु है उसको लिट के परे रहते आम कहना चाहिए। आम प्रत्यय, क्या है, ये भी प्रत्यय है। तो यहां पर कहा कि लिटी, अभी लिट लगा, लिट के परे रहते, इस वार्तिक से क्या हुआ, आम प्रत्यय। आम प्रत्यय यहां होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, कोई शंका कर सकता था कि भाई ये आम है, आम में म की इत संज्ञा क्यों नहीं हो रही। यहाँ पर ये इन्होंने शंका समाधान करके पढ़ाया, तो उसी प्रकार से मुझे भी पढ़ाना पड़ेगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कोई मन में विचार करने लगा पूर्व पक्षी कि भाई इस आम में हलंत्यम से म की इत संज्ञा क्यों नहीं होती, और मित संज्ञा हो जाएगी तो कहां पर होगा, मित जो परा से अंतिम जिसको कहा है उसके अंतिम अच से परे होगा, ठीक है। तो मकीत संज्ञा क्यों नहीं होती, तो इसका समाधान इन्होंने किया है कि भाई महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्र में ही
ये संकेत दिया है कि आम जो है उसका म की इत संज्ञा नहीं होती है हलंत्यम से। ठीक है, क्यों कहते हैं लिट्टी आस कासो राम विधानात मस्या नेत्वम, माने आस धातु मैं बताया ना, कास प्रत्यय दामन लिट्टी, और आगे और सूत्र एक आगे है दयाया षष्च, दयाया षष्च। इन दो सूत्रों में क्या है, कास धातु, ठीक है, ये बिना प्रत्यय के लिए, और एक है आस धातु। इन धातुओं से कास प्रत्यय दाम मंत्र लिट्टी में लिट के परे रहते क्या किया है, आम का विधान किया है, और यहां पर भी आम का विधान किया है दयाया षष्ठ से। तो ये कहते हैं भाई यदि महर्षि पाणिनि को इसकी इत संज्ञा इष्ट होती, मित करना होता, तो फिर इन धातुओं से आम करने का कोई भी कारण नहीं है। क्यों मानिएगा, आम की मित संज्ञा हो गई, मित संज्ञा होने से ये क्या हो जाएगा, कास धातु है, कास को आम हुआ, मित चुन तत्पर से बीच में यहां बैठेगा, क्या होगा आम, मकीत संज्ञा हो गई। अब ये जो आ है और ये आ का सवर्ण दीर्घ लग करके क्या बन जाएगा, कास। तो भाई कास से आम प्रत्यय करके भी वही रूप बन रहा है, तो फिर फायदा क्या करने का, कोई लाभ नहीं है। ऐसे आस से भी यहां पर आस ही बनेगा, आम प्रत्यय करने के बाद भी आस बनेगा, तो फिर लाभ क्या है। तो महर्षि पाणिनि जी ये संकेत देते हैं कि भाई कास और आस धातु से आम प्रत्यय का विधान, वो आम का विधान किया है, और आम के मकीत संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि जब इसको आम को इसके बाद में करेंगे यहां पर, तभी तो अंतर आ जाएगा कासाम। अब तो कुछ फायदा भी है, दिख भी रहा है आम। तो इस विधान सामर्थ्य से आस और कास धातु के विधान सामर्थ्य से म की इत संज्ञा नहीं होती है। ये इसका समाधान दिया है, समाधान आपको समझ में आना चाहिए। तो कहते हैं आम की इत संज्ञा तो नहीं होती है, तो क्या बन जाता, गोपाय आम और लिट, इतना बन गया जी। ठीक है, आइएगा आगे चलते हैं। गोपाया, और ये हो गया आपका आम, और ये लिट, ये लिटे। ठीक है जी। अब कहते हैं कि अतो लोपः 6-4-48 आर धातुकोपदेशे यददंतम तस्यातो लोप आर धातुके। कहते हैं कि आर्ध धातुक उपदेशे यद अदंतम, माने आर्ध धातुक जब प्रत्यय कर रहे हैं तब जो उपदेश में अदंत मन, ठीक है, माने आर्ध धातु के उपदेश काल में जब आर्ध धातु प्रत्यय का विधान कर रहे हैं, तब उस समय में जो अदंत अंग माने ह्रस्व अकारांत अंग, अदंतम लिया तो अंग अंग भी आ जाएगा, तस्या माने उस अदंत का ह्रस्व आकार का लोप होता है आर्ध धातुक के परिवर्ते, ये ध्यान देंगे। अब यहां पर क्या था, जब ये आर्ध धातुक है, आर्ध धातुकम शेषा से क्या है, ये बोलो आर्ध धातुक, आर्ध धातुक है, आर्ध धातुक है, तो आर्ध धातुक के परे रहते, जब आर्ध धातुक का विधान कर रहे थे, माने उपदेश कर रहे थे, तब ये कैसी थी, अकारांत था ये, इसलिए आर्ध धातुक के परे रहते इस आकार का लोप हो जाएगा। यदि इसके परे रहते ये अकारांत नहीं है, इसके आने के बाद में अकारांत बना है ह्रस्व अकारांत, तो लोप नहीं होगा। ठीक है, तो आर्ध धातुकोपदेशी माने आर्ध धातुक का उपदेश माने विधान,
विधान करते समय जो ह्रस्वकारांत अंग है उस ह्रस्वकारांत अंग के ह्रस्व आकार का लोप होता है आर धातु पर रहते। तो अब आर धातु पर रहते इसका लोप हो गया जी आका, गोपा या आम ऐसा रह गया। अब आगे आ जाइएगा, ठीक है। अब है हमारा 470वां सूत्र आम, दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 81वां सूत्र है। आम परस्य लुक, इसमें ऊपर से लिट के ली की अनुवृत्ति आती है, ठीक है। इसका अर्थ है आम माने आम से परे जो लिट है उसका लोप होता है। लोप माने लुक होता है वास्तव में। तो आम ये है, आम से परे ये लिट है, इसका क्या हो गया, लोप हो गया, पूरा हट गया, हट गया जी। अब हट गया तो क्या बचा, गो पा या आम ऐसा बचा। मिला देंगे इसको तो क्या बन जाएगा, ये गो पायाम, ये बन गया, ये बन गया जी। आम प्रत्यांत ये शब्द बन गया है, अभी रूप नहीं बना। अब एक सूत्र है हमारा 471वां लघु सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी में तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 40वां सूत्र, क्रिया चानु प्रयुज्यते लिटि, ठीक है। क्रिया चानु प्रयुज्यते लिटि, इसका क्रिया है और ये चा है, अनुप्रयुज्यते और लिटि ये शब्द है इसके अंदर। अब इसका अर्थ क्या करना चाहिए, क्या किया हुआ है, आमंताल लिट पराह त्रिभ्वस्तयोनुप्रयुज्यन्ते। कहते हैं कि आमंतात माने जो आम प्रत्यांत जो शब्द है उससे क्या करना चाहिए, लिट पराह, लिट पराह का अर्थ है लिट सहित वाला, लिट सहित वाला क्री भू अस तीन धातु, ये क्या है वास्तव में क्रिय धातु नहीं है, क्रिय प्रत्याहार। क्या है, प्रत्याहार। क्रिय प्रत्याहार के अंतर्गत तीन धातु आती हैं, क्री भू अस। अब आप कहेंगे ये कहाँ है प्रत्याहार, तो ये प्रत्याहार जो व्याकरण के अंदर लिया है ये 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद में बनाया गया है। मैं सूत्र बता देता हूं आपको। यहां पर एक सूत्र इन्होंने लिया है कि कृभ्वस्त योगे संपद्य कर्तरी चुही, 5वें अध्याय के चौथे पाद का ये 50वां सूत्र है, ध्यान देंगे। कौन सा सूत्र है ये, 50वां सूत्र, ठीक है। क्या है, कृभ्वस्त योगे संपद्य कर्तरी चुही, और फिर एक आगे सूत्र है उसी में नीचे 58वां 58, क्रियो द्वितीय तृतीय शंभ बीजात कृशव। तो क्री ऊपर से क्री कृभ्वस्त योगे में से क्री ले लिया और क्रिय में से इय ले लिया, तो उसके अंतर्गत ही क्या है, कृभ्वस्त योगे में क्री भू अस आ जाते हैं। तो ये वहां का प्रत्याहार है, ये सिद्धांत कौमुदी में पूरा विवरण समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये क्रिय धातु नहीं है, क्रिय प्रत्याहार है। क्रिय प्रत्याहार के अंतर्गत तीन धातुएं आते हैं, क्री भू अस। तो इनका कहना है कि कोई यदि आम प्रत्यांत शब्द है तो उसके बाद में क्या करना चाहिए, क्रम से क्रिय मान क्री धातु, क्री ये धातु क्री मान डुक्रिय करणे, भूसत्तायाम असभुभि, इन धातुओं का लिट लकार के रूप सहित प्रयोग करना चाहिए। लिट पराह कृभ्वस्तयो अनुप्रयुज्यन्ते, लिट सहित वाले इनका प्रयोग किया जाता है, किया जाए। तो अब क्या होगा, अब हमारा इसी सूत्र से गोपायाम आम प्रत्यय, इसी सूत्र से क्या क्रमशः क्रिया का अनुप्रयोग किसका, लिट सहित, इसी सूत्र से ही लिट आ जाएगा। अब पहले वाला तो लिट चला गया, ध्यान रखिए, पहले वाला लिट था वो चला गया, परोक्ष लिट से जो लिट था वो चला गया।
ये लिट आ गया, अर्थ तो वही रहेगा परोक्ष ही, ध्यान रखेंगे। पर ये जो लिट है वो इस लिट को सहित आता है। वही कहा अमंत आमंता लिट पराह कृभ्वस्तयोनुप्रयुज्यन्ते, प्रयोग किए जाते हैं। अब कह दिया तेषाम द्वित्वादि। अब क्या करेंगे, लिट, अब लिट लकार है, अब इसकी त्रिपादी उत्पत्ति कर लेंगे, तिप आ जाएगा, अणल आ जाएगा प्रथम पुरुष का। ठीक है, अणल आ गया, ध्यान रखेंगे। ये जो परस्मय पद होगा, तो ये परस्मय पद होगा शेषात कर्तरी परस्मय पदम से, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सारे वो सूत्र लगेंगे जो परस्मय पद के जो हमने लगाए थे भवती में, वो सारे सूत्र लग जाएंगे टिप लाने वाले। फिर टिप को अणल हो गया, अणल का बच्चा आ। ठीक है, तो अब लिटि धातु रनभ्यासस्य, क्या है, लिटि धातु रनभ्यासस्य से क्या हो जाएगा, इसको दुत्त हो जाएगा, तो क्री क्री ऐसा हो गया। ठीक है, क्री क्री और अणल का क्या हुआ, अणल का आया हुआ है। ठीक है, अब एक सूत्र है आगे आ रहा है, उस पर आ जाते हैं। चलिए, तेषाम द्वित्वादि, फिर उनका द्वित्व हो जाएगा। तो ये बन गया था हमारा गो, ठीक है। अब कहते हैं यहां पर क्या लग जाएगा, वो पूर्व अभ्यास से अभ्यास संज्ञा होगी, इसकी अभ्यास संज्ञा होगी। अभ्यास, इसको द्वित्व नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, ये तो अलग है। जो ये लिट लकार आया है वास्तव में ये इसी क्री धातु से आया है, तो क्री कोई द्वित्व होगा लिटि धातु और अभ्यास से, तो ध्यान रखेंगे। इससे जो लिट आया वो तो चला गया। अब क्री क्री और फिर कोहोश्चू से, अच्छा कोहोश्चू लगा देंगे तो कवर को चा हो जाएगा, और फिर एक क्या श्री हो जाएगा ये। अब यहाँ पर एक सूत्र आगे आ रहा है, वो उरत ये आ रहा है 732, उरत 7 472 है, 732 472 472, उरत 7466। ये कहता है कि अभ्यास रिवर्णास्यात प्रत्यय, अभ्यास में वर्तमान जो रिवर्ण होता है उसको ह्रस्वाकार होना चाहिए, उसको ह्रस्वाकार हो जाता है। ये अभ्यास में वर्तमान री है, तो इसको क्या हो गया, आकार हो गया। आकार होने से कहते हैं कि रपराहा, प्रत्यय के परे, प्रत्यय परे है यहाँ पर। रपरा क्यों, उरण रपरा, री के स्थान में यदि अण होगा तो रपर वाला हो जाएगा, तो इसलिए रपरा उरण रपरा लग गया, तो रपर रपर वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चर, चर पूर्व बता हलादि शेषा, हल बच्चा। कोहोश्चु पहले भी लगाया, कोहोश्चु से चवर, ये चवर तो हो ही गया पहले, कोहोश्चु लगा दिया था, चा हो गया ये। चा और क्री और अणल को मान करके इसको क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, अचोय अणति, अचोय वृद्धि हो गई, वृद्धि वृद्धि रादैच, और फिर वही उरण रपरा, तो रपरत्व हो जाएगा, तो कार बन जाएगा ये कार, और ये अ, तो ये क्या बन गया आपका, गो चकार। अब यहां पर क्या होगा, इसको मौनुस्वारा से अनुस्वार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मौनुस्वारा से इसको अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार। और वा पदांतस्य, माने पदांत में अनुस्वार को विकल्प करके परसवर्ण हो जाएगा, तो विकल्प से इसको अनुस्वार को परसवर्ण यहाँ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये तो ठीक है, गोपायांचकार, ये रूप बन गया जी। सिद्धि आपको ये अच्छी प्रकार से नोट बुक पर लिख करके करनी पड़ेगी, ध्यान रखें।
का गोपायांचकार बना दिया, गोपायांचकार। तो ये सिद्धि हमारी प्रथम लिट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन की हुई है। अब सारी प्रक्रिया यही रहेगी आगे लिट लकार में। क्या है? गोपायाम और ये क्री आ जाएगा, वो क्री लिट लकार को अब क्या हो जाएगा? तस होगा, तस को अतुस होगा। क्या होगा? अतुस हो गया। ठीक है, अतुस हो गया। अब यहां पर क्या है? इसको मान करके यहां पर दो काम प्राप्त हो रहे हैं। क्या है? दो काम प्राप्त हो रहे हैं। ये कहते हैं कि एक तो यहां पर प्राप्त हो रहा है, ये तो सब हलादी शेषा मैंने बोल दिया था, वृद्धि, ये सब शब्द बोल दिए हैं। ठीक है, इसमें लिख दिए, तो मैं अपनी तरफ से बोलता जा रहा हूं। अब ये क्या है? क्री अव्यतुस। यहां पर एक तो हो रहा है इको यणची प्राप्त, री को यण आदेश प्राप्त हो रहा है। दूसरा हो रहा है लिटी धातु और अनभ्यास से द्वित्व। तो अब क्या करें यहां पर? क्या करें? इसका कहते हैं द्वित्वात् परत्वात् यणि प्राप्ते। द्वित्व करने वाला सूत्र है लिटी धातु और अनभ्यास से। ये 6वें अध्याय के प्रथम पाद में है पहले, और इको यणची भी प्रथम अध्याय 6वें अध्याय के प्रथम पाद में बाद में सूत्र है। संख्या भी देख लेते हैं अष्टाध्यायी में जी, जब है ही अपने पास में तो देखेंगे। लिटी धातु और अनभ्यास की संख्या यहां पर दी गई है 6, 1, 8। क्या? 6, 1, 8। और इको यणची की जो संख्या दी गई है वो 6, 1, 74 74। अब ये यहां पर री को यण भी प्राप्त हो रहा है और री को लिटी धातु इससे द्वित्व प्राप्त हो रहा है, और इससे इसको यण आदेश प्राप्त हो रहा है। तो कौन सा हो? तो कहते हैं विप्रतिषेध परम कार्यम। जहां पर जो समान बल वाले जो दो सूत्र लगने लगे हैं सपाद सप्ताध्याय में, तो वहां पर क्या होता है? पर वाला बलवान होता है। क्या? पर वाला बलवान होगा तो क्या होगा? पर वाला तो ये है यण आदेश हो जाएगा। फिर यण आदेश हो गया तो फिर इसको द्वित्व कैसे करेंगे? क्योंकि फिर तो इसके अंदर ये क्री को ऐसा हो जाएगा क्रा। वो जो द्वित्व होता है वो किसको होता है? लिटी धातु और अनभ्यास से एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादिर द्वितीयस्य, माने प्रथम एकाच समुदाय को होता है। इसमें तो कुछ रहा ही नहीं है। तो उसका समाधान दे रहे हैं, उसका उत्तर देते हैं कि महर्षि पाणिनि ने ऐसी व्यवस्था बनाई है अष्टाध्यायी के अंदर कि द्वित्वात् परत्वात् यणि प्राप्ते। द्वित्व में द्वित्व की अपेक्षा से परत्व होने से यण प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो कहते हैं आगे इसके लिए सूत्र बनाया महर्षि पाणिनि ने। दुर्वचनेची 473, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 59वां है 59। दुर्वचने अच्छी, इसका अर्थ करते हैं द्वित्व निमित्ते ची अचा अच आदेशो न द्वित्वे कर्तव्ये। कहते हैं कि द्वित्व निमित्त वाला कोई अजादि प्रत्यय हो, माने जिसको मान करके द्वित्व हो रहा है, जिसको निमित्त मान करके, वो कैसा होना चाहिए? अजादि। तो कहते हैं अजादि, तो उसके परे रहते कोई यदि अच के स्थान पर आदेश हो रहा हो तो कहते हैं आदेशो ना, आदेश नहीं होता है। कितने समय के लिए? कहते हैं द्वित्वे कर्तव्ये, जब तक द्वित्व नहीं होता है तब तक उसको अजादेश नहीं होगा, द्वित्व होने के बाद तो हो जाएगा। ये इसका अर्थ ही है। ठीक है, ना द्वित्व कर्तव्य का अर्थ है
जब तक दुत्त नहीं करते तब तक उसको अजादेश नहीं होगा। अब हमारी स्थिति क्या थी, आइएगा देख लेते हैं। गो पा या म, और ये क्या है, क्री, और ये था अतुस। ठीक है जी, ये अजादी प्रत्यय है, निमित्त है, लिट लकार है, इसी को तो माना जा रहा है निमित्त। तो द्वित्व निमित्त आजादी प्रत्यय परे है, इसके पहले ये री के स्थान में र आदेश प्राप्त हो रहा है, ऋणादेश। तो ये अच के स्थान पर आदेश है, अच्छा आदेश है ना, अच के स्थान पर आदेश। तो न द्वितीय कर्तव्य, जब तक द्वित्व नहीं होगा तब तक वो अजादेश नहीं होगा, एक अणची नहीं लगेगा, इसने बता दिया। तो क्या है, अब यहाँ पर इसको द्वित्व होगा, पहले द्वित्व होकर के सारा कुछ होकर के वही क्री 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 और अतुस। ठीक है, फिर पूर्वभ्यास कोश्चु, और फिर उरत। ठीक है, और हलादि शेष। ठीक है, च, ये च हो गया कुल मिलाकर च, और अब यहाँ पर कोई अणची लग जाएगा ये, तो क्र और अतुस मिलाकर के चक्र तु, और विसर्ग होकर चक्र तु, और वा पदांत से विकल्प से क्या बन जाए, गोपां चकार, गोपाम चकार, और चक्रतु, गोपां चक्रतु, गोपां गोपां चकार। तो एक तो इन्होंने पर सवर्ण वाला दिखा दिया, वा पदांत से वाला। ठीक है, ये विकल्प से पर सवर्ण होगा, ये एक बार यहाँ होगा, एक बार अनुस्वार रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा। तो ये बन गया। ठीक है, यहां पर ये सूत्र काम करता है, इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा कि दुर्वचनेची का अर्थ है कि द्वित्व निमित्तक कोई अजादी प्रत्यय परे हो तो उसके परे रहते जो अच के स्थान में, हल्के नहीं, अच के स्थान में जो कोई आदेश प्राप्त हो रहा है वो नहीं होगा। कब तक, जब तक द्वित्व नहीं होता, अर्थात द्वित्व पहले होगा फिर बाद में कुछ प्राप्त होगा तो हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा बन जाएगा गोपान चक्रु, वहां सारी प्रक्रिया ही है, वहां जी को उस हो जाएगा तो चक्रु बन जाएगा। ठीक है, ये सूत्र लगेगा। चलिएगा, तो आपको आज ये सिद्धि इतनी करनी है, काफी ये थोड़ा सा आपको कठिन तो अनुभव होगा पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दुर्वचनेची उरत और क्रिय चायन प्रयुज्यते लिटि आमः अतो लोपः और आयादय आर्धातु के बा। ठीक है, और सनाद्यंता धातवः और गुप्पु असी था, और गुप्पु धूप विच्छपणे पनेभ्य आया। तो ये हमारे सूत्र कितने हो गए जी, बोलो? 8 सूत्र हो गए, काफी हो गए। पढ़ा तो मैं और भी दूं आगे, परंतु अब थोड़ा सा और भी अब कट्टे, थोड़ा सा यहाँ जो मध्यम पुरुष की सिद्धि करने के लिए थोड़ा सा अधिक पढ़ाना पड़ेगा। ठीक, चलिए, तो ये हो गया। अच्छा, एक शंका आपके मन में आ रही होगी, यदि आ जाए तो ठीक है, मैं ही अपनी तरफ से बता देता हूं आपको कि यहां पर ये जो चकार बनाया है हमने, तो यहां पर क्या है, जो अणल को मान करके भी वही सारी स्थिति प्राप्त हो रही थी, अजादेश। ठीक है, तो यहां पर भी दुर्वचनेची लगा दे नहीं लगा दे, यहां कोई रूप खराब नहीं होता। ठीक है, यहां पर दुर्वचनेची लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, इसलिए दुर्वचनेची वही लगाएंगे जहां उसके बिना यदि रूप गलत सिद्ध हो रहा हो। यहां दुर्वचनेची लगा भी देते, पहले क्या कर देते, पहले द्वित्व किया, वैसे हमने यहाँ पर द्वित्व किया था, वृद्धि भी प्राप्त थी यहाँ पर अचोणति से, तो मैंने तो वृद्धि बाद में की थी, तो परत्व से वास्तव में वृद्धि प्राप्त थी, परत्व से, परंतु यहां वृद्धि बाद में कर देंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, रूप वही बनेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए यहां पर दुर्वचनेची लगाया है। नहीं, कैसे बनेगा मैं बता देता हूं आपको, देखिएगा। यदि हमने ये लिख लिया गोपायाम, और ये क्या हो गया था, क्री, और ये अणल का आ। अब देखिएगा, यदि आप इसको मान करके, हमने पहले द्वित्व किया था,
यदि आप इसको मान करके पहले वृद्धि कर दें, क्या कर दें, वृद्धि, वृद्धि कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, कार, ऐसे तो बन जाएगा। अब कार को द्वित्व करेंगे, इसके पहले तो लिटी, अब द्वित्व करेंगे कार कार, तो क्या होगा, पूर्व अभ्यास हलादेशेष ह्रस्व और कोश्चु, ये अपने आप आ गया च। ठीक है, च अपने आप ही आ गया, जबकि वैसे कर रहे थे वैसे भी बन रहा था, वैसे हमारा ये लग रहा था औरत लग रहा था, उससे हो रहा था, इसलिए यहां पर दुर्वचनेची लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जहां पर दुर्वचनेची लगे तो अलग रूप बनता है, नहीं लगे तो अलग बनता है, वहां पर लगाया जाता है, यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही रूप से दोहरा मैंने बता दिया। चलिएगा, तो अब पढ़ेंगे मध्यम पुरुष को, इसमें काफी बातें बताई हैं, ये काफी चल आया है, ठीक है, तो इसको अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। ये रूप नोटबुक पर लिखते जाइएगा, फिर बाद में आप इसको जब 2-3 कक्षाएं, इसी कक्षाएं कहिए 2-3 कक्षाएं लगेंगी इसमें, ठीक है। सभी को सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः।